नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरवाना आज में। मैं सुखदेव। आज हम मौजूद हैं नरवाना की एक ऐसी जगह पर जहां पे जो महिलाएं हैं वो घर के काम से कुछ अलग हट के काम कर रही हैं और वो अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने का काम कर रही हैं। अक्सर हम देखते हैं महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती है और घर तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आज यहाँ कुछ घर से अलग निकल कर कुछ अपना अलग जो उन्होंने सोचा है वो अपने कुछ सपने लेकर चलती हैं, उनको और ऊपर लेके जाने का काम कर रही हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद उन महिलाओं से जानेंगे वो किस प्रकार से क्या काम करती हैं और किस प्रकार से वो अपने हौसलों को उड़ान दे रही हैं, क्या उन्होंने यहाँ पे एक काम शुरू किया है। तो आइए चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इन्होंने खुम्बी फार्म, ये जो इसको मशरूम फार्म भी बोलते हैं, लगाए हुए आप चारों तरफ मेरे बैग देख सकते हैं। इनके अंदर देखिए काफ़ी जो मशरूम्स है वो लगी भी हुई हैं और साथ में जो यहाँ पे काम करती है महिला वो इनको तोड़ने का काम भी करती है, हार्वेस्टिंग का जो काम कर रही हैं। हमारे साथ एक जो यहाँ पे काम करती हैं महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे हम, किस प्रकार से कार्य करती हैं और कितना इन्होंने यहाँ पे मुनाफा इससे कमा लिया है। तो क्या नाम है जी? नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप कौर है, मैं गांव गुरथली से। अच्छा, तो यहाँ पे मशरूम फार्म लगाया, ये कौन सा एरिया है? सर ये नरवाना कोर्ट के पास 5 नंबर गली में है। 5 नंबर गली। कितने समय से आपने ये जो कुंभी फार्म लगाया हुआ है? ये सर ये 10वें महीने से 20 तारीख से स्टार्ट है ये फार्म और मार्च तक चलेगा सर। अच्छा, तो अभी इसके अंदर से आपने मतलब कितना जो इनकम है वो कर ली? 2 लाख के करीब सर इस फार्म से इनकम हो चुकी है। तो ये पहली बार ही नरवाना के अंदर ये आपने? हाँ जी सर, पहली बार है सर। अच्छा, तो देखिए 2 लाख के करीब इन्होंने यहाँ से जो इनकम है वो जनरेट की है। तो ये जो आप कार्य करती हैं ये किसी संस्थान या मतलब किसी ट्रेनिंग के तहत आपने शुरू किया है? हाँ जी सर, जैसे हम गांव से लेडीज सेल्फ ग्रुपों में जुड़ी हुई हैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में, और इस मिशन के तहत सर 35 लेडीज़ों ने सच्चा खेड़ा में ट्रेनिंग ली थी सर मशरूम की, और उस ट्रेनिंग के बाद सर ये मशरूम फार्म स्टार्ट किया है। अच्छा, सच्चा खेड़ा में आपने ट्रेनिंग लेके शुरुआत की है? हाँ जी सर। हरियाणा आजीविका मिशन के तहत सर। तो ये क्या काम करता है हरियाणा आजीविका मिशन? हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसा मिशन है सर जो गरीब लेडीज हैं या विडो लेडीज हैं उनको रोजगार दिलाते हैं। जैसे कंटीनें चलवा रखी हैं, मतलब कई प्रकार की ट्रेनिंग ऐसी दिलाते हैं। लेडीज खुद का रोजगार भी शुरू कर सकती हैं, या इस मिशन के तहत जो भी कार्य रोजगार शुरू किया जाता है उसमें भी लेडीजों को रोजगार मिलता है। अच्छा, तो ये जो कार्य अभी आपने शुरू कर रखा है, इससे जो ये आप मशरूम ये निकाल रहे हो, तो ये नरवाना में आप खुद सेल करते हो जाके? हाँ जी सर, खुद ही सेल करते हैं। 3 लेडीज हैं। अच्छा। जैसे होटलों में जाती है, मंडी में भी जाती है, सब्जी वालों के पास भी जाती है। अगर गांव से ऑर्डर है, शादी ब्याह का ऑर्डर है, तो वहाँ पर भी हम खुद ही सेल करने जाते हैं। अच्छा, ये तो आपके यहाँ से और मंडी के जो भाव है उनसे किस प्रकार कुछ डिफरेंट भी है इनमें? हाँ जी सर, जो अपनी वाली क्वालिटी है, क्योंकि इनमें दवाइयों का छिड़काव बहुत कम किया जाता है, और जो अपनी इस मशरूम का टेस्ट है, जितने भी खुद लेकर जाते हैं यहाँ से वो भी अलग ही बताते हैं इसका टेस्ट कुछ, और इसमें दवाइयों का छिड़काव बहुत कम है। इसकी क्वालिटी भी देख रहे हो आप, बिल्कुल साफ है, फ्रेश है। मतलब ये बहुत अपनी मशरूम है जो बहुत बढ़िया बताते हैं सभी, और दिखने में भी दिख रही है सर, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो कितना समय हो गया अभी आपने ये शुरू किए हुए? 2 महीने हो गए हैं सर, मार्च तक अब ये अपना फार्म और चलेगा। अच्छा, तो कितना इसके अंदर से आपने जो ये फसल इसमें से ले ली अब तक? अब तक सर अपनी ये 10 क्विंटल तो ऊपर तो हो ली है, और उसमें आपने 2 लाख के करीब जो क्योंकि अपना रेट है जो थोड़ा बढ़िया जाता है, क्योंकि खुद लेडीज सेल करने जाती हैं। अगर मंडी का रेट इसका 80 रुपए भी चला है तो हमने कभी भी 150 से कम नहीं बेची है अभी 2 महीनों के अंदर। अच्छा, जो जैसे आप खुद सेल करने के लिए जाते हो तो शुरुआत में आपको कोई जो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा? मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ा सर। कभी मंडी नहीं देखी थी। सब्जी लेने भी कभी मंडी में नहीं गए थे, क्योंकि गांव में तो आप जानते हो सब्जी वाले गांव में आते हैं, वहीं से सब्जी लेते थे। पहली बार मंडी में मशरूम लेकर गए हैं, मतलब होटलों में भी खुद ही सेल के लिए गए हैं, उनको बताया है हमारा मशरूम फार्म है, और इसका सारा कार्य सर हम लेडीजों ने खुद किया है। अक्सर जैसे हम देखते हैं जैसे महिलाएं मोल भाव ज्यादा करती हैं जब भी कोई सामान लेती है, सब्जी खरीदती है, और जब उसको सामान बेचना पड़ जाए इस तरीके से, तब क्या
किस तरह की आपको आप इसके अंदर लेडीजों को देखने जानते हो सर, तोल मोल तो सब बहुत करती हैं, और जब बेचने की बारी आती है तब भी कम नहीं होती, तब भी बढ़कर ही बेचती हैं। अच्छा, तो अभी क्या जो रेंज में इसको बेचा जा रहा है बाजार में? सर इसका रेट है जो अपना अलग अलग जाता है, जैसे होटलों में अपना डेली का हम्म। रेट बन रहा है, अगर मंडी का 80 है तो अपना फिर भी 100 बंधा हुआ है। और खुले में अगर इसकी डोने बना के बेचते हैं तो 30 रुपए का एक डोना बेचते हैं, 150 का किलो हो जाता है। इस रेट में हमारी मशरूम बिकने लग रही है। अच्छा, तो जैसे अभी काम कर रहे हैं, इसमें पूरा मन लगा हुआ है काम में हाँ आपका? जी बिल्कुल। या कभी ऐसा भी हुआ कि भी काम को छोड़ दें या नहीं, कोई नहीं? शुरू में तो हुआ सर, अब क्योंकि इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी इतनी, मतलब जैसे जैसे 15-20 दिनों में तो इतना मन लग गया, घर जाने को भी मन नहीं करता था। इन मशरूम से अपने बच्चों की तरह बात करते हैं सर। अच्छा, तो जैसे जैसे काफी महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही सीमित रह जाती है कामों में, हाँ और जी। कुछ उनके अपने सपने भी होते हैं, भाई हमें ये काम करना है, बाहर निकलना है। भाई घर के काम तो होते ही हैं, कुछ उनकी जो महिलाओं की कुछ दिमाग में एक अलग भी होता है, मुझे कुछ अलग भी करना है। हाँ जी सर। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं खुद की बताती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले एक हाउस वाइफ थी, सिर्फ घर में काम करती थी रसोई का, फिर उसके बाद सिलाई का सीखा, मतलब डिप्रेशन में रहती थी ज़्यादातर। जब से बाहर निकल के ऐसे काम करने लगी हूँ, कमाने लगी हूँ, मतलब कोई किसी प्रकार की वो बीमारी भी नहीं है, और अच्छी कमाई भी कर रही हूँ। मैं उन लेडीज़ों को जो सिर्फ घर में काम करती हैं, जो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगी, कहीं आप बाहर निकलें, कोई काम सीखें और अपना खुद का कोई रोजगार करें, और अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छे से चलाएं। तो परिवार का सहयोग इसमें है पूरा? हाँ जी सर, पूरा सहयोग है। मेरे घर वाले जैसे सुबह आते हैं, चाहे उनको काम होना, मतलब छोड़ के जाते हैं, देख के जाते हैं, उनका भी मन लग रहा है भाई हाँ ये अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, तो और भी है आपके साथ यहाँ हाँ पे? जी सर, एक लेडीज और है। तो क्या नाम है उनका? रीना है सर। तो इनके साथ एक महिला और काम कर रही हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? तो आप दोनों यहीं पे काम करते हैं? जी सर, नहीं 3 लेडीज हैं सर, अच्छा। एक संदीप कौर और एक रीना रानी और एक रजनी जी। अच्छा, तो आप हार्वेस्टिंग का काम कर रही हैं हाँ अभी? जी सर। अच्छा, तो किस प्रकार से जो इस काम में मन लगा हुआ है? बिल्कुल सर, मन लगा है सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें या और जो हमारे देखने वाले हैं चैनल पे, कुछ इसके बारे में बताओ। ये किस प्रकार से आपने शुरू किया, कैसे उगाई गई इसके अंदर, किस प्रकार से आप देख रेख करती हैं इनका? अच्छा सर, ये पहले तो इसका कभी नाम भी नहीं सुना था, कभी सब्जी भी नहीं खाई थी इसकी। तो हमने सच्चा खेड़ा पीएनबी बैंक से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमको पता चला कि ये मशरूम बहुत महंगी बिकती है। तो हमारे भी दिमाग में आई कि हम भी ऐसा काम क्यों ना करें जिससे हमारा रोजगार चले और कई बहनों को काम भी मिले। तो फिर हमने कंपोस्ट सर, ये हमने खरीदी सर, ये हमने बैग लिए, ये खरीदी सर। फिर हमने इसमें बीज वगैरह मिलाया। बीज मिलाने के बाद सर हमने 35 दिन के बाद इसमें मशरूम निकली सर हमारी। तो इस बैग के अंदर जो ये कंपोस्ट डालकर इसमें क्या क्या होता है? सर इसमें होती है जैसे कि तूड़ी होती है, गली हुई तूड़ी होती है, और इसमें जिप्सम भी होती है सर, चूना भी होता है, और कई दवाइयाँ मिलाई होती हैं सर इसमें, जैसे कि फॉर्मोलिन होगी और बवास्टीन होगी। ये ऐसी कई प्रकार की दवाइयाँ हैं सर जो इसके अंदर मिक्स करी होती है। अच्छा। हाँ। तो अब इसके अंदर से कितनी बार आपने यहाँ से जो तुड़ाई है कर लिया जो मशरूम की? सर एक बैग से कम भी हमने चौथा फ्लैक्स है सर हमारा ये। अच्छा, तो इसमें जो आमदनी हो रही है आपको, उससे आप खुश हो, संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब जैसे बाजारों में जाके आपको ये सेल कर रहे हो मैं आप? खुद सेल करती हूँ सर, मैं स्कूटी पे जाती हूँ लेके। अच्छा। हर रोज मैं ही दे के आती हूँ। मेरे साथ ये 2 बहनें हैं, ये भी हेल्प करती है मेरी, और सप्लाई का काम मैं ही करती हूँ सर यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई? सर, पहले तो बहुत आई परेशानियाँ कि शुरू में लेडीज ऐसा काम करेगी। आपको पता ही है, अगर कोई लेडीज काम करने लग जाए, आसपास से ऐसी बातें होती हैं। तो फिर सर अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है? हाँ, घर वालों का पूरा सपोर्ट है सर, हेल्प करते हैं हमारी हर चीज में। हाँ, महीने में एक बराबर में इनकम आप भी दे देते हो घर पे? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उससे एक जो बराबरी वाला जो घर में होता है, एक वो मेंटेन भी हो जाता है कि मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हो, और हाँ सभी। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये रीना नाम बताया आपने? जी सर, रीना रानी। तो ये थे हमारे साथ रीना और संदीप कौर जी, जो यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ से जो मशरूम
जो उगती है उनको यहाँ से हार्वेस्ट करके बाजारों तक लेके जाते हैं, फलों जो सब्जी मंडी तक लेके जाते हैं और खुद ही उनको सेल करते हैं। तो ऐसी काफ़ी जो महिलाएं जो ऐसे वाक्यों को साकार कर रही है, जैसे हौसलों की जो मजबूत होती है, जिनके हौसले मजबूत होते हैं उनके सपने ज़रूर साकार होते हैं। तो ऐसे ही इस बात को प्रूफ कर रही है ये महिलाएं जो यहाँ इस मशरूम फार्म में काम कर रही हैं। तो हमारा भी उन महिलाओं से जो घर पे रह के काम करती हैं, और इन जो संदीप कौर और रीना ने बताया भी कि उन महिलाओं को भी बाहर निकलना चाहिए और इस प्रकार के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें और महिला सशक्तिकरण को इससे और भी ज़्यादा बढ़ावा। दोस्तों, ये मशरूम है जो बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ पे इनका ख्याल रखना पड़ता है और इनमें काफ़ी सारी बीमारियाँ भी आ जाती है। जो यहाँ पे जो ध्यान रखते हैं ये महिलाएं, इनसे भी हम पूछेंगे किस प्रकार से वो ध्यान रखती हैं और किस प्रकार से इनकी जो बीमारियां उनकी पहचान की जाती है और उनका किस प्रकार से जो सॉल्यूशन है या इलाज किया जाता है, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो जो संदीप जी, जो इनके अंदर कुछ तरह की बीमारियां भी आ जाती होंगी? हाँ जी सर, जैसे मशरूम फार्म है इसमें तकरीबन 5 बीमारियों के आसपास बीमारी आती हैं। अच्छा। और इन बीमारियों का 5 ही तकरीबन दवाई हैं जो इलाज करती हैं। 5 कौन सी हैं? शुरुआती में सर इसमें बीमारी आती है, जैसे ये आ जाता है ग्रीन मोल्ड सर, वाइट मोल्ड आता है और उसके लिए सर वबास्टीन का छिड़काव किया जाता है इनके। उसमें क्या हो जाता है? उससे सर वबास्टीन से मतलब इसको पहले उठाना पड़ता है। अगर कोई बैग में वाइट या ग्रीन प्लास्टर हो तो उसको उठाया जाता है और उसके ऊपर ही दवाई का छिड़काव किया जाता है ताकि मशरूम के ऊपर कोई असर ना हो। और उसके बाद सर एक वाइट बबल होता है इस प्रकार का जो मशरूम वाले बैगों में आता है, इसको भी निकालना पड़ता है सर ताकि ये और बीमारी ना फैला सके। एक सर बीमारी आती है इसमें, जैसे येलो पिन हो जाती हैं, इस साइज की मशरूम होती है नहीं, अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, फ्रेशनेस ना मिले तो ये पीली पिन हो जाती हैं और इनको भी निकालना पड़ता है। ये भी सर एक प्रकार की बीमारी होती है, इनको भी साथ साथ में निकालना पड़ता है बैगों से। और एक सर बीमारी आती है इसमें, जैसे कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी इस पे स्प्रे किया जाता है डेसीज का। अगर कीड़े दिखे किसी बैग में, वो भी नमी के कारण ही या ज्यादा हीट के कारण भी बैगों में कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। ज्यादातर ये बीमारियां किस कारण से आती हैं? ये ज्यादातर बीमारियां आती हैं सर पानी की मात्रा ज्यादा या कम हो जाए, या फिर इसमें फ्रेशनेस की मात्रा कम हो। अच्छा। हाँ जी, ये इस करके बीमारियां आ जाती हैं सर। और इसकी अगर हम बात करें, जो यहाँ का टेम्परेचर है वो क्या मेंटेन करना पड़ता है? सर इसके लिए मशरूम के लिए अपन 18 से 19 के बीच का टेम्परेचर रखना पड़ता है। अगर 18 से 19 से ऊपर चला जाता है तो बीमारियों आने के ज्यादा चांस होते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ डिवाइस लगाई होंगी? हाँ जी सर, जैसे अपनी साइड वाली दीवारें हैं, पराली के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, या नीचे धरती पे छिड़काव किया जाता है, टेम्परेचर डाउन में रहता है। अगर जैसे सर्दियों में सर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन में चला गया था, उसके लिए हमें इस फार्म में हीटर वगैरह लगाने पड़ते हैं। अच्छा, तो जो ये मीटर लगा हुआ है इससे देखते हो आप? हाँ जी सर, इससे हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है। जैसे सर्दियों में डाउन रहता था, अभी यहाँ पे 19 है इसका। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है, 20 से ऊपर भी हमें नुकसान नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर इसको मेंटेन फिर किस तरह से करते हो? बस सर, जैसे अगर तापमान ज्यादा हो गया तो पानी का छिड़काव किया जाता है, मतलब पर्दे उठा दिए जाते हैं, और डाउन में चला गया बिल्कुल गुप्त रखना पड़ता है, और हीटर वगैरह और मरकरी वगैरह लगानी पड़ती है। इनके मार्गदर्शन में आप ये काम कर रही हैं? सर हमारे सर हैं जो बड़े सुनील सर, जिनसे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन पूरे इंचार्ज ब्लॉक का वही करते हैं, सुनील कुमार जी। और संजय सर अब हमारे नरवाना से, चंद्रप्रकाश सर जी, और एक हमारी लेडीजों में मतलब IPRP का काम करती हैं श्री मैडम ज्योति जी। इनके सभी के मार्गदर्शन से सर ऐसी प्रेरणा मिलती है, ये हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बताया कि इस प्रकार की जो काफी बीमारियां इनके अंदर आ जाती हैं। अब जो संदीप कौर जी ने ये सारी जानकारियां हमें दी, अगर कोई इस तरह का फार्म लगाए हुए है और काम शुरू किए हुए हैं तो वो इन बीमारियों का खासकर ध्यान रखे, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि रूम टेम्परेचर और पानी की मात्रा ज्यादा, इनका विशेषकर ध्यान रखे, और बीच बीच में अपने जो यहाँ पे अपने बैग होते हैं उनको भी मतलब
क्या जांच करते रहें कि उनके अंदर कोई किसी तरह की बीमारी ना हो, जो इसके अंदर कुछ जो खराब दिखे उसको तुरंत ही निकाल दे ताकि वो और ज़्यादा इन्फेक्शन इन बैगों के अंदर ना फैले। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को और लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।